एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो नोट की, आपके साबुन के काम में या जो भी आप बिजनेस करते हैं बहुत ज़रूरी है वो। इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला जाता है, सेलिंग इज़ हेल्पिंग। सेल असल में मदद है। साबुन के काम में फेल होने की एक वजह यह भी है कि हम अपना साबुन बेचते वक्त हेल्प नहीं करते, चुई फेरते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। एक बार एक शख्स ने अपने घर इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसको बताया कि मैंने ये बिजली का काम करवाना है, तो कितने पैसे। उसने कहा कि 5,000 रुपया। उस काम में जनरल इलेक्ट्रिसिटी बिजली का भी काम था और सोलर पैनल का भी कुछ काम था। उस बंदे ने काम शुरू किया, जनरल इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम कर दिया। सोलर का जब काम बाकी बच गया तो जिसने उसको बुलवाया था उसके पास बैटरियां या कुछ ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी जिसकी वजह से सोलर का काम मुकम्मल हो सकता। लिहाजा उसने कहा कि अच्छा हम सोलर का काम जो है ये बाद में कर लेंगे। पैसे उसको दे दिए, सोलर का काम अभी पेंडिंग था। जब ये इलेक्ट्रिशियन जाने लगा तो उस शख्स ने जिसने उसको बुलाया था उसने कहा कि यार ये कुछ ड्रिल से ना सुराख करने हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी ज़रूरियत की चीज़ें लटका सकें। उसने 5-6 ड्रिल से सुराख किए और वो बंदा चला गया। ये याद रहे कि ये जो ड्रिल के सुराख थे ये शुरू में तय नहीं हुए थे कि ये भी करने हैं, लेकिन वो बाद में जाते हुए उसने उसको बताया कि यार ये काम भी करना है, तो उसने वो कर दिया। कुछ दिनों के बाद सोलर की जो गैर दस्तयाब चीज़ें थी वो दस्तयाब हुई, तो उस भाई ने उस बिजली वाले को कहा कि जनाब वो आपको मैंने पैसे पूरे तो दे दिए थे, फिर सोलर का काम अपना रहता था। तो उसने कहा यार सोलर का काम तो रहता था लेकिन उसके बदले मैंने आपके सुराख तो कर दिए थे, क्योंकि सोलर के काम के पैसे तो आपने मुझसे मुकाए थे मगर वो जो सुराख थे ना उसके पैसे आपने मुझसे तय नहीं किए थे। तो उसने कहा यार आप सोलर का काम कर दें और जो सुराख के पैसे हैं ना वो आप जितने 4-5-6 सुराखों के पैसे बनते हैं आप मुझसे ले लें, मैं आपको पे कर देता हूँ, तो आप बराए करम उन्हीं पैसों में मेरा सोलर का काम कर दें। अच्छा ये तो मैं आपसे बड़ी वो मोहब्बत से या एक अच्छे अंदाज से गुफ्तगू, लेकिन उस वक्त उनके अंदर थोड़ा सा तनाव भी था, क्योंकि जब उसने कहा कि भाईजान मैंने सोलर के काम के बदले आपके सुराख कर दिए थे तो उसको थोड़ा गुस्सा आया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। खैर उसने उसको कहा कि आपकी मेहरबानी, मैंने जो कि आपको पेमेंट पूरी कर दी थी, आप मेरा सोलर का काम कर दो। उसने साफ इनकार कर दिया, सॉरी सर मैं अब उन्हीं पैसों में सोलर का काम नहीं कर सकता, सोलर का काम करने के लिए दोबारा से एग्रीमेंट करें, मैं काम देखूंगा समझूंगा, मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, फिर मैं आपका वो काम करूंगा। उस बंदे ने उस इलेक्ट्रिशियन की जब ये बात सुनी तो बड़ा हैरान हो कि यार ये कैसी दीवानगी वाली बात कर रहा है। खैर उसने उससे लड़ाई नहीं की, उसने कहा ठीक है जनाब आपकी मर्जी, बात आएगी बात ख़त्म होगी। यकीनन उस बिजली वाले को भी अल्लाह ने काम दे दिया होगा और इस बंदे का भी सोलर का जो काम पेंडिंग था वो भी हो गया। काम तो कोई भी नहीं रुका, काम तो हो गया। एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, जो नोट की, आपके साबुन के काम में या जो भी आप बिज़नेस करते हैं बहुत ज़रूरी है वो ये कि उस बंदे ने नफ़े पर इंसान को नहीं, इंसान पर नफ़े को तरजीह दे दी। उसने इंसान नहीं देखा कि यार मेरा पुराना कस्टमर है, मेरा जानने वाला है। उसने पैसों के लिए उस बंदे से ताल्लुक़ तोड़ दिया। बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं की लेकिन बात ऐसी कर भी दी जो कि ताल्लुक़ को तोड़ कर रख दी। अब उसने कहा कि जनाब मैं उन्हीं पैसों में सोलर का काम नहीं करूंगा। उस शख्स ने वो बात दिल में रख ली। अब एक चीज़ जो हमेशा के लिए शायद तय हो गई कि ये बंदा उस बिजली वाले को कभी भी अपने घर का बिजली का काम करने के लिए नहीं बुलाएगा। अब सवाल ये होता है अगर वो बिजली वाला 200-400-600-1000 रुपये के लिए भी, जबकि उसने पैसे ले लिए थे, नहीं भी लिए थे, बात चल रही थी, हो गई थी, अगर उसके सोलर का काम कर देता तो पहले भी कस्टमर था ही और आइंदा के लिए भी वो पक्का हो जाता। घर का कोई भी काम होता तो उसको वो ज़रूर बुलाता, क्योंकि उसने उस पर एक एहसान भी किया था। लेकिन उसने थोड़ी सी लालच की और कहा सॉरी जनाब मैं उन्हीं पैसों में आपका काम नहीं कर सकता। वो चला गया, लेकिन उसने दिल में ये बात है कि अब दोबारा ज़िंदगी में कभी भी इस शख्स को मैं अपने घर का या अपने किसी भी दोस्त के घर का बिजली का काम करने के लिए नहीं बुलाऊंगा। क्या उस शख्स ने अपने रिज्क में कमी करने की कोई वजह पैदा नहीं कर ली? यकीनन आपका भी जवाब हाँ में होगा। इंग्लिश में एक सेंटेंस बोला जाता है, सेलिंग इज़ हेल्पिंग। सेल असल में मदद है। आप कोई चीज़ बेचते हैं वो भी सेल है, आप अपनी सर्विस बेचते हैं वो भी सेल है। हाँ आप अपनी सर्विस को सेल करते हैं, आप एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अपनी डॉक्टरियत को सेल करते हैं, आप अच्छे मैकेनिक हैं तो आप अपनी उस उस्तादी को सेल करते हैं।
लेकिन आप और मैं गौर करें कि क्या हम भी नफ़े को तरजीह देते हैं या इंसान को तरजीह देते हैं? हम कोई चीज़ बेचते हुए लोगों की मदद करते हैं या लोगों को क्या कहते हैं, छुरी फेर देते हैं? सेलिंग इज़ हेल्पिंग। एक इलेक्शन ये सोचे कि मैं अपनी स्किल फ़रोख्त कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मगर इसके बदले मैं किसी की हेल्प भी तो कर रहा हूँ ना। अब बिजली का काम कैसा क्रिटिकल काम है, डेंजरस काम है। जो बिजली का काम करना जानता है वो असल में कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहा होता है। पैसे तो चार्ज करता है, लेकिन अगर मदद समझ के करे, हमदर्दी समझ के करे, ओ हो अच्छा कोई मसला नहीं, परेशान हो, मैं हूँ ना, इंशाल्लाह आपका सारा काम मैं ठीक करके जाऊँगा, आपकी तसल्ली करवा के जाऊँगा, बाद में भी कोई परेशानी हुई तो मैं हाजिर हूँ। इस तरह के जुमले आपके कस्टमर को कितना मजबूत करते हैं, कभी गौर कीजिएगा। तो आपको इसके अंदर बहुत बड़ी गहराई मिलेगी कि यार इन छोटे छोटे जुमलों से, इस हेल्पिंग एटीट्यूड से, इस हेल्प करने वाले माइंड सेट से आप अपने कस्टमर को अपना गर्विदा बना सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं। साबुन के काम में फेल होने की एक वजह यह भी है कि हम अपना साबुन बेचते वक्त हेल्प नहीं करते, छुरी फेरते हैं। हम गाहक फंसाते हैं, हम पार्टी फंसाते हैं, और यार पार्टी फंस गई, यार एक मुर्गा हाथ थले आ गया, एक बंदा दार थले आ गया, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये हेल्पिंग एटीट्यूड है? नहीं जनाब, ये तो खुद गर्जाना रवैया है, जिसके भी हाथ पर बहुत अच्छे दिखने वाले लोग भी नाकामी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। आप साबुन बेचते हैं, आप मशीनरी बेचते हैं, आप मैकेनिकल हैं, आप केमिकल बेचते हैं, खुशबू बेचते हैं, साबुन की अगर बात करूँ, और भी जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं आप बेचते हैं, असल में आप लोगों की हेल्प करते हैं। अगर एक दुकानदार आपसे साबुन खरीदता है और आप उसको बेचते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि अगर उसको लक्स का या दूसरा साबुन बेच के 2-4 रुपये बच रहे हैं, आपका साबुन बेच के उसको 10 रुपये 15 रुपये बच रहे हैं। हेल्प है या नहीं है? जब उसकी हेल्प करते हैं आप, तो क्या वो आपके साथ अपना राब्ता मजबूत नहीं करता? बिल्कुल करता है। और अगर कभी आपको अपना मार्जिन कम भी करना पड़े, यार छोड़ना भी पड़ जाए, कोई इशू नहीं, अगली दफ़ा पूरा कर लीजिएगा। अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे बंद नहीं करता। रिज़्क़ इंसानों के ज़रिए से अल्लाह देता है, इंसानों को अमूमन इंसानों के ज़रिए रिज़्क़ मिलता है, और भी बहुत सारे ज़रिए, लेकिन अगर इंसानों से ही बिगाड़ ली जाए तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा सर जी? उम्मीद है कि आपको मेरा ये पैगाम अच्छा लगा होगा। अपने आप को, अपने काम को बेहतरीन करने के लिए हेल्प करना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखिए। दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, जितने भी बड़े बिजनेस हैं, उनके पीछे जो थीम है ना, जो बैकग्राउंड है, वो है लोगों की हेल्प करना। ये जो ऑनलाइन क्रीम होगी, बाइकिया हो गया, इन ड्राइव हो गया, ये एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो ये असल में क्या है? ये मदद ही तो है कि मुझे रक्षा चाहिए, मुझे घर बैठे रक्षा प्रोवाइड कर देती है ये एप्लीकेशन। उस रिक्शे वाले को, उस कार वाले को कस्टमर चाहिए, वो यहाँ भी खड़ा है, उसको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर, असल में क्या है? हेल्प है। मुझे घर में बैठा रिक्शा मिल गया, उसको अपने घर में बैठे सवारी मिल गई, हेल्प है ना। तो अब हर बंदा इसको यूज़ कर रहा है तकरीबन, जिसको यूज़ करना आता है। तो ये हम जो कहते हैं कि बिलियंस की कंपनी है, ये मिलियंस कमा रही है, ये क्यों कमा रही? लोगों की हेल्प कर रही। तो आप भी अपने काम से, अपने एटीट्यूड से, अपनी सर्विस से लोगों को नफ़ा पहुंचाइए। इंशाअल्लाह रहमान आपके काम में 4 चांद लगेंगे। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो दूसरों तक शेयर करके उन तक भी इस सोच को पहुंचाइए और इस बात को अपने अंदर जज्ब करके दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब मैं आपकी या मेरी हेल्प करेंगे तो एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा, बेहतरीन बिजनेस क्रिएट होगा और दुनिया में इंशाअल्लाह खुशहाली ही खुशहाली होगी। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोप इन्फो।